मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर स्काई में एक बड़ा सा स्पेसशिप था जिसमें पूरी दुनिया ही बसी हुई है और वहाँ के लोग अपना डस्ट नीचे फेंका करते जमीन पे। उसी समय गार्बेज में से एक डॉक्टर को रोबोट का टुकड़ा मिलता है जो स्काई सिटी से गिरा था, जिसका आधा शरीर इंसान का तथा दूसरा मशीन का होता है। वह उसे घर लाकर फिर से ठीक कर देता है, वो भी नए बॉडी के साथ। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है क्योंकि वो रोबोट एक लड़की थी। तो वह डॉक्टर के पास आकर उससे पूछती है मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं होता तो वह उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वह उस रोबोट को बाहरी दुनिया से रूबरू कराता है। वह स्पेसशिप की ओर देखते हुए डॉक्टर से पूछती है क्या यह एक दुनिया है। तो डॉक्टर उसे बताता है ये जो दिख रहा है ये स्काई सिटी है। उस पर जीवन काफी अच्छे से बीतता है क्योंकि वहाँ रिच लोग रहते हैं, इसलिए इस दुनिया के लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तभी डॉक्टर उसका नाम एलिटा रखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो था। ह्यूगो एलिटा के पावरफुल बॉडी को देखकर काफी खुश होता है। अब वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल जो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा करता था, यह बात चारों तरफ फैली हुई थी। इसी बीच जब डॉक्टर रात को घर आता है तो उसके हाथों पे खून के निशान लगे होते हैं जिसे एलिटा देख लेती है। अगले दिन डॉक्टर की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था। उसकी वाइफ एलिटा के बॉडी को देखती है जो उसके बेटी की थी। दरअसल बेटी के मरने के बाद डॉक्टर ने उसकी बॉडी को एलिटा में फिट कर दिया। अब हम देखते हैं ह्यूगो एलिटा को उस सिटी में एक पॉपुलर गेम को खेलने के लिए कहता है जिसमें एलिटा जीत भी जाती है। तब ह्यूगो उसे बड़ी सी बिल्डिंग की टॉप पर ले जाता है जहाँ से वह स्काई सिटी बहुत ही नजदीक से दिखाई दे रही थी। ह्यूगो बताता है उस पाइप के जरिए सारा सामान स्काई सिटी में भेजा जाता है। असल में वह लड़का भी वहां जाना चाहता था और यह भी बताता है कि तुम भी स्काई सिटी से गिरी गार्बेज में मिली थी डॉक्टर को। एलिटा अपना पास्ट भूल चुकी थी इसलिए उसे कुछ याद नहीं आता। अब हम देखते हैं डॉक्टर जैसे ही बाहर निकलता है एलिटा उसका पीछा करती है। एलिटा को यह पता चलता है कि वह कोई किलर नहीं बल्कि हंटर वॉरियर थे। इनका काम क्रिमिनल्स को मारकर उनके शरीर को बेचना था। तभी वहाँ वही सीरियल किलर आ जाता है जो लड़कियों की हत्या कर रहा था। एलिटा उससे मुकाबला कर हरा देती है और वह वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ एक और किलर था जिसे एलिटा मारने में कामयाब भी हो जाती है और डॉक्टर उसकी बॉडी पार्ट्स को बेच देता है, वो भी $20 में। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर था। यह इस सिटी में हो रहे रेस गेम को करवाता था। दरअसल रेस गेम का मालिक था। इसके साथ डॉक्टर की वाइफ को देखते हैं जो इससे मिली हुई होती है क्योंकि वेक्टर उससे वादा किया था कि वह स्काई सिटी उसे पहुंचाएगा। तभी वेक्टर एक रोबोट के पास जाता है। वह उससे पूछता है तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। रोबोट बताते हुए कहता है उसका नाम एलिटा है। वेक्टर उस रोबोट को काफी गुस्से में कहता है अब तुम मेरे लिए एलिटा को मार कर लाओगे। इधर एलिटा और ह्यूगो इस रेस गेम को देखने आए हैं। ह्यूगो उसे बताता है कि अगर यह रेस गेम कोई जीत जाता है तो उसे स्काई सिटी भेज दिया जाएगा, जिससे एलिटा काफी खुश होती है। अब ह्यूगो उसे 300 साल पुराना एक शिप दिखाता है जिसमें से एलिटा को एक हाई टेक्नोलॉजी वाला बॉडी मिलता है जो एक रोबोटिक बॉडी था। घर आकर डॉक्टर से इस बॉडी को चेंज करने के लिए कहती है लेकिन डॉक्टर उसे लगाने से साफ मना कर देता है क्योंकि यह काफी पावरफुल बॉडी थी जिसमें काफी खतरनाक वेपन्स लगे हुए थे। एलिटा उसी फैक्ट्री में जाती है जहां क्रिमिनल्स के बॉडी को बेचा जाता था। अब हम देखते हैं एलिटा भी हंटर वॉरियर बनने का फैसला लेती है। एलिटा ह्यूगो को लेकर एक क्लब जाती है। तभी वहां वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो एलिटा के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका था। वो आते ही एलिटा पर अटैक कर देता है। दोनों ही काफी जानलेवा फाइट करते हैं। वह रोबोट अंडरग्राउंड में जाकर एलिटा को मार देता है। तभी वहाँ ह्यूगो और डॉक्टर दोनों मिलकर उस पर अटैक करके उसे जला देते हैं। डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन न होने के कारण शिप में मिले उस पावरफुल बॉडी को एलिटा से फिट कर देता है। इस बॉडी को पाकर एलिटा काफी खुश थी। पावरफुल होने के साथ ही उसमें से आग भी निकाला जा सकता था। वह नई बॉडी के साथ ह्यूगो से मिलती है जहाँ ह्यूगो उसे बताता है मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ लेकिन वहाँ जाने के लिए कुछ पॉइंट्स लगते हैं। ये पॉइंट्स किसी को मारकर या रेस में जीतने पर ही मिलते हैं। तभी एलिटा अपना दिल निकालकर उसे देने लगती है और कहती है यह कई महीनों तक इस सिटी को बिजली दे सकता है जिसे बेचकर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। ह्यूगो लेने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं ह्यूगो के लिए एलिटा उस रेस में भाग लेने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ एलिटा का फाइट जिससे हुआ था क्लब में, वह एलिटा से बदला लेने के लिए एक आदमी को मार देता है और सारा इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। इधर रेस शुरू हो चुकी थी जहाँ सारे किलर्स जो वेक्टर से मिले हुए थे वे सभी एलिटा पर अटैक कर देते हैं। एलिटा अकेले ही
उन सभी का मुकाबला करती है और हरा भी देती है। तभी वहाँ ह्यूगो का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पीछे हंटर लगा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। एलिटा रेस छोड़कर उसके पास चली जाती है और उस हंटर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। चारों तरफ यह बात फैल चुकी थी कि ह्यूगो एक सीरियल किलर है, ह्यूगो को मारने पर $30 मिलेगा। तभी वहाँ की पुलिस एलिटा से कहती है तुम उसे मार दो, वह एक क्रिमिनल है, पर एलिटा उसे नहीं मारती। उसके बगल खड़ा हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार देता है। तभी डॉक्टर की वाइफ वहां आ जाती है और एलिटा से कहती है इसके सिर को काट लो, हम उसे रोबोटिक शरीर लगाकर फिर से जिंदा कर देंगे। एलिटा ऐसा ही करती है और उन ऑफिसर्स को दिखाती है। इसके बाद उसके सिर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ डॉक्टर ह्यूगो के सर को ऑपरेशन से एक नई बॉडी दे देता है जिससे वह जिंदा भी हो जाता है। नई बॉडी से दोनों काफी खुश होते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर एलिटा से बताता है कि मैं और मेरी वाइफ उस स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम दोनों अपने बेटी का इलाज करने के लिए यहाँ आए थे। किसी कारणवश हम यहाँ फंस गए क्योंकि यह वेक्टर की वजह से हुआ था। इसलिए एलिटा उसे मारने के लिए फैक्ट्री में जाती है और तभी एलिटा पे वे सारे रोबोटिक मशीन अटैक कर देते हैं। एलिटा उस बॉडी के कारण काफी पावरफुल थी, जिसके कारण वह एक एक को मारती चली जाती है। सभी मशीनों को नष्ट करने के बाद वेक्टर के पास पहुंचती है। वेक्टर के पास एक बड़ा सा रोबोट होता है जो एलिटा के पेट में अटैक करता है, जिससे एलिटा इंजर्ड होकर गिर जाती है। तभी उसका पास्ट उसे याद आ जाता है कि कैसे 300 साल पहले वह वर्ल्ड वार में लड़ रही थी। इसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और वो भी डिस्ट्रॉय होकर नीचे गार्बेज में गिर जाती है। एलिटा का मेन उद्देश्य स्काई सिटी के मालिक को मारना है। एलिटा गुस्से में रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी मार देती है। तभी एलिटा को डॉक्टर फोन कॉल करता है। वह बताते हुए कहता है कि ह्यूगो स्काई सिटी उन पाइप्स के जरिए जा रहा है। एलिटा वहां पहुंचकर उसे बताती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों साथ मिलकर इसी दुनिया में समय बिताएंगे। और ह्यूगो उसकी बात मान लेता है। लेकिन तभी स्काई सिटी का मालिक उन पर एक खतरनाक वेपन्स छोड़ता है, जिससे ह्यूगो के सारे बॉडी पार्ट्स कट कर गिरने लगते हैं। तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर भी ह्यूगो का हाथ उससे छूट जाता है और वह काफी नीचे जा गिरता है। एलिटा दुखी होकर रोने लगती है। वह घर आती है और डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को मार देगी। हम देखते हैं कि एलिटा रेस जीत चुकी है और स्काई सिटी की ओर देखते हुए कहती है मैं आ रही हूँ, और तभी मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एडवेंचरस मूवी एक्सप्लेन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।